ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः। नमो पंकजनाभाय पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। हम टेक्स्ट 32 पढ़ रहे थे। यावन अहम यथा भावो यद्रूप गुण कर्मक तथैव तत्व विज्ञानम अस्तु ते मद अनुग्रहात्। ट्रांसलेशन: ऑल ऑफ मी, namely my actual eternal form, my transcendental existence, color, qualities and activities, let all be awakened within you by factual realization out of my causeless mercy. तो भगवान इतने प्रसन्न होते हैं ब्रह्मा जी के भक्ति से, वो बताते हैं यद रूप गुण कर्म का, मेरा जो रूप है, गुण है, लीलाएं हैं, सब आपके हृदय में प्रकाशमयी रहे। तथैव तत्व विज्ञानम, आपको साक्षात्कार मिले मेरे कृपा से। अस्तु में मत अनुग्रहात्, बाय माई कॉजलेस मर्सी। तो हमने ये तात्पर्य का पहला पैराग्राफ पढ़ा था जिसमें श्रील प्रभुपाद समझाते हैं सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सफलता का राज क्या है? भगवान की अहेतुकी कृपा, द सीक्रेट ऑफ मर्सी। तो जैसे हमने दामोदर लीला में देखा, यशोदा जब कृष्ण को बांध रही थी तो 2 उंगली कम पड़ा, तो एक उंगली है स्वयं का प्रयास, भक्त का प्रयास, और दूसरा है भगवान की कृपा। तो भगवान की कृपा के बिना कोई भगवान को जान नहीं सकता। और प्रभुपाद ने समझाया कि कैसे अगर एक पिता के काफ़ी सारे बच्चे हैं, कौन से पुत्र को अपना सीक्रेट बताएंगे पिता, जो उनका तिजोरी है, उनका जो खजाना है, उनका जो प्रॉपर्टी है, किसको देंगे? जो उनका सुनता है, वन हू इज वर्दी। जिस पिता को बच्चे पे विश्वास है उसको ही पिता अपना कारोबार सौंपेंगे। तो वैसे ही जब हम भक्तिमय सेवा करते हैं और भगवान प्रसन्न होते हैं तब हम भगवान को जान सकते हैं। तो भगवान ब्रह्मा जी पे प्रसन्न हो रहे हैं क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान के भक्त हैं। भक्तों से में सका चेति रहस्यम ये तद उत्तमम। तो हमने देखा कि भगवान कृष्ण भी गीता में बताते हैं, हे अर्जुन, मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, ये जो सबसे गुह्य ज्ञान है मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप मेरे भक्त हैं। सो द क्वालिफिकेशन, भगवान को जानने का योग्यता है भक्तिमयी सेवा। इन द वेदास ऑल्सो इट इज सेड दैट अ पर्सन कैनॉट नो द एब्सोल्यूट ट्रूथ, पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, सिंपली बाय डिंट ऑफ मंडेन एजुकेशन और इंटेलेक्चुअल जिम्नास्टिक्स। तो वेद में आता है कि भगवान को सिर्फ भौतिक ज्ञान से या तर्क विचार से भगवान को जान नहीं सकते। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो, कि वेद के माध्यम से अगर कोई ज्ञानी रहेगा, सिर्फ ज्ञान से भगवान को जानने का तरीका नहीं है। वन कैन नो द सुप्रीम ट्रूथ इफ वन हैज अनफ्लिंचिंग फेथ इन द बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर as well as in the Lord.
तो भगवान को जानने का तरीका क्या है? श्रद्धा, बुद्धि नहीं है, श्रद्धा गुरु पे और भगवान के शब्दों पे। गुरु मुख पद्म वाक्य चितेते कोरिया ऐक्य आर न करी हो मने आश। तो गुरु के शब्दों पे विश्वास, दैट इज द प्राइमरी क्वालिटी। सच अ फेथफुल पर्सन even though illiterate in the mundane sense can know the Lord automatically by the mercy of the Lord। तो अगर कोई भौतिक रूप से पढ़ा लिखा भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है उसको, वो भी भगवान को जान सकता है। कैसे? श्रद्धा के वजह से, फेथफुल पर्सन। तो ऐसे व्यक्ति को भगवान की कृपा मिलती है। तो हम देखते हैं कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण यात्रा जाते हैं तो वहाँ पे श्रीरंगम में एक ब्राह्मण को मिलते हैं जिसको बिल्कुल संस्कृत नहीं आता था, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, फिर भी गीता पढ़ रहा था और गीता पढ़ते हुए उसके आंख से अश्रु निकल रहे थे। क्यों? क्योंकि गीता समझ में नहीं आ रहा था उसको श्लोक, पर वो श्रद्धा के साथ पढ़ रहा था। तो भगवान को जानने का तरीका ज्ञान नहीं है, श्रद्धा है, इट इज फेथ। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंगायते गिरिम यत्कृपा तमहम वंदे श्री गुरु दीनतारिणम। कि अगर कोई गूंगा भी है, बहुत सुंदर प्रवचन कीर्तन कर सकता है, लंगड़ा भी है तो पर्वत लांघ सकता है, अगर किसी के पास श्रद्धा है गुरु और कृष्ण में। इन द भगवद गीता ऑल्सो इट इज सेड दैट द लॉर्ड रिजर्व्स द राइट ऑफ नॉट बीइंग एक्सपोज्ड टू एवरीवन and he keeps himself concealed from the faithless by his योग माया potency। तो भगवान गीता में भी बोलते हैं योग माया समावृता। जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, भगवान उनको साक्षात्कार नहीं देते, उनके बारे में भगवान ढक के रखते हैं ये योग माया के पर्दे से। जैसे कुंती महारानी भी प्रार्थना करती है, हे भगवान ये योग माया का पर्दा निकालिए ताकि मैं आपको साक्षात पहचान सकूं। तो जो भगवान के भक्त नहीं है, भगवान को देखेंगे फिर भी भगवान पे विश्वास नहीं रहेगा, भगवान के श्री विग्रह को देखेंगे फिर भी विश्वास नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उनके पास भक्ति नहीं है। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। तो भगवान को जानने का तरीका है प्रेम का भक्ति, प्रेम का अंजन। सिर्फ ये श्रद्धा से व्यक्ति भगवान को जान सकता है। टू बी फेथफुल, टू द फेथफुल द लॉर्ड रिवील्स हिमसेल्फ इन हिज फॉर्म, क्वालिटी एंड पास्ट टाइम्स। तो जिसके पास श्रद्धा है भगवान उसको साक्षात्कार देते हैं, भगवान ये दर्शन देते हैं अपने रूप का, गुण का, लीला का। जिसके पास श्रद्धा नहीं है वो ये सब अप्रिशिएट नहीं कर पाता, भगवान को देखता है फिर भी अप्रिशिएट नहीं कर पाता। जब भगवान स्वयं धरती पे थे, लीला कर रहे थे, बहुत कम लोगों को श्री कृष्ण भगवान है ये विश्वास था। बाकी लोगों को लग रहा था ये शक्तिशाली व्यक्ति है, मायावी व्यक्ति है, बस उतना ही। तो मतलब भगवान के रूप को देख रहे थे फिर भी देख नहीं रहे थे। पश्यन्नपि न पश्यति, सीइंग बट स्टिल नॉट सीइंग। क्यों? क्योंकि अपने चमड़े के आंखों से भगवान कैसे दिखेंगे? श्रद्धा चाहिए भगवान को देखने के लिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती के एक यात्रा में जाते हैं और एक जगह पे पहुंचते हैं और भक्ति सिद्धांत सरस्वती अनाउंस करते हैं कि आप सब लोगों को दो चॉइस है, मंदिर के विग्रहों का दर्शन करने के लिए जाइए या मैं अभी प्रवचन दूंगा, आप बैठ के सुनिए। तो श्रील प्रभुपाद प्रवचन बैठ के सुनते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती का, क्योंकि उनको लगता है मेरा आंख तो अभी शुद्ध नहीं हुआ है, मैं अपने आंखों से विग्रहों को क्या अप्रिशिएट करूंगा, पर सुनूंगा भगवान के बारे में तो श्रद्धा उत्पन्न होगा। तो श्रद्धा से ही भगवान को जाना जा सकता है। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रियैः सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एव स्फुरद्यत। कि भगवान श्री कृष्ण का नाम, रूप, गुण, लीला अपने इंद्रियों के माध्यम से, अपने मन बुद्धि के माध्यम से हम जान नहीं सकते। तरीका क्या है? सेवा करो, श्रद्धा के साथ भगवान का सेवा करेंगे तब भगवान स्वयं का दर्शन देंगे। द लॉर्ड इज नॉट फॉर्मलेस as wrongly conceived by the impersonalists, but his form is not like the one we have experienced। तो भगवान का रूप है पर भगवान का रूप हमारे तरह नहीं है। कृष्ण गीता में बोलते हैं जब भगवान मनुष्य के रूप में आते हैं,
कृष्ण अवतार में या राम अवतार में लोगों को लगता है कि हमारे तरह है, पर भगवान का रूप और हमारे रूप में फर्क बहुत है। हमारा रूप जड़ पदार्थों से बना है, भगवान का जो रूप है पूरी तरह से दिव्य है, सच्चिदानंद विग्रह। तो ब्रह्मा जी बताते हैं ब्रह्म संहिता में, भगवान का रूप है, विग्रह है, पर किससे बना है? सच्चिद आनंद। हमारे शरीर के अंदर आत्मा है और ये शरीर भौतिक है, पर भगवान का शरीर और आत्मा एक ही है, दोनों आध्यात्मिक है। द लॉर्ड डिस्क्लोजेस हिज फॉर्म इवन टू द एक्सटेंट ऑफ मेजरमेंट टू हिज प्योर डिवोटीज, एंड दैट इज द मीनिंग ऑफ यावन एज एक्सप्लेन्ड बाय श्रीला जीव गोस्वामी, द ग्रेटेस्ट स्कॉलर ऑफ श्रीमद् भागवतम। तो यहाँ पे वर्णन आता है यावन अहम यथा भावो। यावन का मतलब है, श्रील जीव गोस्वामी समझाते हैं कि भगवान अपने भक्तों को उनका जो साइज है, आकार है, सबका दृष्टि देते हैं, सबका साक्षात्कार देते हैं। इसलिए भगवान का जो रूप है वो काल्पनिक नहीं है, शास्त्रों में वर्णन आता है और शुद्ध भक्तों ने ये रूप को देखा है। द लॉर्ड डिस्क्लोजेस द ट्रांसेंडेंटल नेचर ऑफ हिज एग्जिस्टेंस। तो जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान उनका जो दिव्य रूप है, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, भगवान का जो जन्म है और कर्म के बारे में ज्ञान देते हैं। द मंडेन wranglers मेक मंडेन कंसेप्शंस ऑफ द फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। पर जो भौतिकवादी व्यक्ति है, जो ज्ञानी है, अपना स्वयं का रूप का धारणा करते हैं, इमेजिनेशन, they imagine their own form. It is said in the revealed scriptures that the Lord has no mundane form. Therefore, persons with poor fund of knowledge conclude that he must be formless. तो शास्त्र में वर्णन आता है कि भगवान का भौतिक रूप नहीं है, तो इसलिए जिनके पास कम बुद्धि है, कम ज्ञान है, उनको लगता है कि भगवान का कुछ रूप ही नहीं है। They cannot distinguish between mundane form and spiritual form. तो उनको समझ में नहीं आता, रूप के भी दो भाग होते हैं, भौतिक रूप, आध्यात्मिक रूप। इसलिए जब शास्त्र में वर्णन आता है कि भगवान का रूप नहीं है, इसका मतलब भगवान का भौतिक रूप नहीं है, पर भगवान का आध्यात्मिक रूप है। अकॉर्डिंग टू देम विदाउट अ मंडेन फॉर्म वन मस्ट बी फॉर्मलेस। तो ये काफी सारे लोगों का ये धारणा रहता है कि रूप मतलब भौतिक और भगवान आध्यात्मिक है, मतलब भगवान को कुछ रूप नहीं होना चाहिए। दिस कंक्लूजन इज ऑल्सो मंडेन बिकॉज फॉर्मलेसनेस इज द ऑपोजिट कंसेप्शन ऑफ फॉर्म। तो ये भी भौतिक धारणा है कि रूप का ऑपोजिट क्या है? बिना रूप। पर एक्चुअली भौतिक रूप का ऑपोजिट है आध्यात्मिक रूप। निगेशन ऑफ द मंडेन कंसेप्शन डज नॉट एस्टैब्लिश अ ट्रांसेंडेंटल फैक्ट। In the Brahma Samhita, it is said that the Lord has a transcendental form and he can utilize any one of his senses for any purpose. तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बहुत बार बताते हैं कि भगवान का दिव्य रूप है, सच्चिदानंद विग्रह, और ये भी वर्णन करते हैं कि भगवान के जो अलग अलग इंद्रिय हैं, एक ही इंद्रिय से भगवान अलग अलग कार्य कर सकते हैं। जैसे अगर हमको खाना है तो मुंह से ही खाएंगे, पर भगवान का सब इंद्रियां दिव्य है, इसलिए भगवान अपने दृष्टि से भी खा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही कैन ईट विथ हिज आईज एंड ही कैन सी विथ हिज लेग। तो ये समझना मुश्किल है हमारे लिए, है कि नहीं, कि भगवान अपने आंखों से प्रसाद स्वीकार करते हैं, अपने आंखों से। और जब हम देखते हैं कि सृष्टि का निर्माण होता है, भगवान दृष्टि डालते हैं भौतिक दुनिया की ओर और जीव उसमें प्रवेश करते हैं। In the mundane conception of form, one cannot eat with one's eyes and see with his leg. हम देख सकते हैं क्या, ये भौतिक दुनिया में किसी को भूख लग रहा है, खाना सामने ला के रखो, बस देख के खा लो, होता है क्या? नहीं होता, खाना पड़ेगा। तो ये एक जोक है ये। एक व्यक्ति एक रईस व्यक्ति के पास आता है और रईस व्यक्ति का गुणगान करता है कि आप बहुत महान हो, आपसे ज़्यादा कोई महान है ही नहीं। तो ये रईस व्यक्ति अपने बीवी को चिल्लाता है, बुलाता है, अजी सुनते हो, अंदर से एक 10,000 रुपये लेके आओ। तो ये बहुत खुश होता है ये आदमी, थोड़ा गुणगान किया 10,000 और गुणगान करता है। वो अपने बीवी को बोलता है और 20,000 लेके आओ, और गुणगान करता है। बीवी को बोलता है 30,000 लेके आओ, हो गया इसका गुणगान।
तो ये आदमी उधर ही रुका है, पैसा कब आएगा? तो पूछता है आपने बीवी को ऑर्डर दिया था वो सब पैसा लाने के लिए, कहाँ है पैसा? बोले देखो तुमने शब्दों में मुझे प्रसन्न किया, मैं भी शब्दों में तुमको प्रसन्न किया, पैसा मैं देने वाला नहीं हूँ, बस शब्दों में तुम प्रसन्न हो जाओ। ऐसा नहीं होता। अगर हमको प्रसन्न होना है तो सही में पैसा चाहिए हाथ में, है कि नहीं? पर भगवान का ये रूप ऐसा नहीं है। भगवान अपने कौन से भी इंद्रिय से बाकी इंद्रियों का काम कर सकते हैं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मंडेन बॉडी एंड द स्पिरिचुअल बॉडी ऑफ सच्चिदानंद। तो ये हमारा भौतिक रूप और भगवान के रूप में फर्क है। अ स्पिरिचुअल बॉडी इज नॉट फॉर्मलेस, इट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी ऑफ विच वी कैन नॉट कंसीव विद आवर प्रेजेंट मंडेन सेंसेस। तो ये सब हमको अभी समझ में नहीं आएगा, अचिंत्य है, तो श्रद्धा के साथ करना पड़ेगा भक्ति। तो जब हम आध्यात्मिक दुनिया में जाते हैं वहाँ पे भी रूप होता है कि नहीं? गोलोक वृंदावन में पेड़ होते हैं, पंक्षी होते हैं, गोपियाँ होते हैं, गोप होते हैं, पर वो सब आध्यात्मिक रूप है। अ स्पिरिचुअल बॉडी इज नॉट फॉर्मलेस। फॉर्मलेस देयरफॉर मीन्स डिवॉइड ऑफ मंडेन फॉर्म और possessing a spiritual body of which the non-devotee can have no conception by the speculative method। इसलिए रूप नहीं है, इसका मतलब क्या है? भौतिक रूप नहीं है, और अपने भौतिक बुद्धि से हम ये आध्यात्मिक रूप को समझ नहीं सकते। The Lord discloses to the devotee is unlimited varieties of transcendental bodies, all identical with one another with different kinds of bodily features। तो भगवान जब अपने भक्तों पे प्रसन्न होते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ते। जो भक्त भगवान की अनन्य भक्ति करता है, भगवान ऐसे भक्तों को डिस्क्लोज करते हैं सीक्रेट, उनके अलग अलग रूप के बारे में, अलग अलग लीला के बारे में, अलग अलग रूप में अलग अलग कांति क्या है, उनका कलर क्या है, ये सब वर्णन आता है। सम ऑफ द ट्रांसेंडेंटल बॉडीज ऑफ द लॉर्ड आर ब्लैकिश, सम ऑफ देम आर व्हाइटिश। तो भगवान के अलग अलग अवतार हैं और अलग अलग कलर में आते हैं भगवान। कभी शाम कलर के, ब्लैक इन कलर, एंड समटाइम्स व्हाइटिश, श्वेत वर्ण के। सम ऑफ देम आर रेडिश, तो भगवान के भी अवतार है रक्त कलर के। एंड सम आर येलोइश, गौरांग येलोइश। सम ऑफ देम आर 4-handed एंड सम ऑफ देम आर 2-handed। तो भगवान का देखिए हर एक रूप है। अब जो भी रूप इमेजिन करो वो रूप है भगवान का, है कि नहीं? 4 हाथ वाले हैं, 2 हाथ वाले हैं। सम ऑफ देम आर लाइक अ फिश, सम ऑफ देम आर लाइक अ लायन। थोड़े मछली की तरह है, थोड़े सिंह की तरह है। और कोई बोलेगा बीच में भी है क्या? बीच में भी है नरसिम्हा, आधा मनुष्य आधा सिंह। तो सब फिट होता है भगवान में। ऑल दीज डिफरेंट ट्रांसेंडेंटल बॉडीज ऑफ द लॉर्ड विदाउट एनी डिफरेंशियल कैटेगरी are disclosed to the devotees of the Lord by the mercy of the Lord, and thus the impersonalist false arguments claiming the formlessness of the supreme truth do not appeal to a devotee of the Lord, even though such a devotee may not be very advanced in devotional service। तो भगवान के इतने सारे रूप हैं और मायावादी बोलते हैं ये सब ब्रह्म है, ये सब भगवान के माया के रूप हैं। सो दिस इज अ बिग ऑफेंस। मायावादी कृष्ण अपराधी, तो ये बहुत बड़ा अपराध है भगवान के जो अलग अलग रूप हैं उसको माया बताना। इट्स अ वेरी बिग ऑफेंस। इसलिए भक्तों को ये जो मायावादी का तर्क विचार है कि भगवान का कुछ रूप नहीं है, निर्विशेष, निराकार, निर्गुण, ये सब भक्तों को अपील नहीं होता, अच्छा नहीं लगता। प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं अगर कोई भक्त एडवांस्ड भी नहीं है, नवसिखिया भक्त भी है, उसको भी ये सही लगता नहीं है ये जो फिलॉसफी है। मतलब भक्ति में जो नवसिखिया भक्त है एडवांस मायावादी से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। ही इज अ वेरी ग्रेट पोजीशन। द लॉर्ड हैज अनलिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज एंड वन ऑफ देम इज हिज अफेक्शन फॉर दिस अनअलॉयड डिवोटी। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं अगले पैराग्राफ में भगवान के अनगिनत गुण हैं, उसमें से एक गुण है भक्त वात्सल्यता। भगवान के को अपने भक्तों के प्रति प्रेम है। जैसे गाय को अपने बछड़े के प्रति प्रेम है, वैसे भगवान को अपने भक्तों के लिए प्रेम है। इन द हिस्ट्री ऑफ द मंडेन वर्ल्ड वी कैन अप्रिशिएट हिज ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज।
तो आप इतिहास पढ़ेंगे, महाभारत, रामायण, पुराण, इसमें भगवान के दिव्य गुण समझ में आता है हमको। द लॉर्ड इनकार्नेट्स हिमसेल्फ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हिज डिवोटीज एंड फॉर द एनिहिलेशन ऑफ द फेथलेस। तो भगवान आते हैं किसके लिए? भक्तों को बचाने के लिए और अभक्तों को मारने के लिए। विनाशाय तो दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हाँ, भगवान आते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए। हिज एक्टिविटीज आर इन रिलेशनशिप विद हिज डिवोटीज। तो प्रभुपाद भगवद गीता के श्लोक में समझाते हैं कि भगवान के दो कार्य हैं, भक्तों की रक्षा और अभक्तों को मारना। पर स्पेसिफिकली भगवान अवतार लेते हैं भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। श्रीमद् भागवतम इज फुल ऑफ सच एक्टिविटीज ऑफ द लॉर्ड इन रिलेशनशिप विद हिज डिवोटीज एंड द नॉन डिवोटीज हैव नो नॉलेज ऑफ सच पास्टिंग्स। तो आप भागवतम खोलेंगे, भगवान की इतने सारे लीलाएं हैं अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान, पर जो अभक्त हैं इनको इनके बारे में ज्ञान ही नहीं है। नेति नेति, निर्विशेष, निराकार, इस पे ही अपना तर्क विचार करते रहते हैं। पर भागवतम खोलेंगे हमको समझ में आएगा कि भगवान के कितने गुण हैं, कितने भक्त हैं और अलग अलग भक्तों के साथ भगवान का क्या क्या लीला होता है। द लॉर्ड लिफ्टेड गोवर्धन हिल when he was only 7 years old and protected his pure devotees at Vrindavan from the wrath of Indra who was overflooding the place with rain। तो हम देखते हैं गोवर्धन लीला, एक उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद कि कृष्ण गोवर्धन को उठाते हैं 7 साल की उम्र में, 7 दिन के लिए वृंदावन के निवासी जो ब्रजवासी है उनकी रक्षा करने के लिए। जब इंद्र बरसात भेजता है वृंदावन को डुबाने के लिए, तो कृष्ण गोवर्धन उठाते हैं। नाउ दिस लिफ्टिंग ऑफ गोवर्धन हिल बाय अ 7-year-old बॉय मे बी अनबिलीवेबल फॉर द फेथलेस, बट फॉर द डिवोटीज इट इज एब्सोल्युटली बिलीवेबल। तो अभी अभक्तों को जाके बोलो हमारे भगवान कृष्ण है 7 साल में गोवर्धन को उठाते हैं, वो लोग बोलेंगे पागल हो गए हो तुम लोग, और कुछ धंधा नहीं है आप लोगों को, राइट? कोई 7 साल का बच्चा पर्वत को उठा सकता है क्या? ये सब काल्पनिक चीज़ है, किसी ने लिखा है ये सब काल्पनिक चीज़ और आप सब लोग विश्वास करते हो, तो उनको लगेगा ये सब पागलपन है, ऐसा हो सकता है क्या? पर भक्तों को एब्सोल्यूट विश्वास है, निश्चित हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। द डिवोटी बिलीव्स इन द ऑलमाइटी पोटेंसी ऑफ द लॉर्ड व्हाइल द फेथलेस से दैट द लॉर्ड इज ऑलमाइटी बट डू नॉट बिलीव इट। भक्तों को विश्वास है, अरे भगवान है मतलब कुछ भी करेंगे, ऐसा कुछ है क्या जो कर नहीं सकते? कुछ भी संभव है उनके लिए। पर जो अभक्त है वो बोलेंगे भगवान पे हमको विश्वास है पर भगवान ये सब नहीं कर सकते, मतलब आपको उनको विश्वास नहीं है। जैसे वो कहानी आती है नारद मुनि की। नारद मुनि एक बार एक ब्राह्मण को मिलते हैं जो वेद जानता है। तो ब्राह्मण बोलता है अगर आप भगवान के पास जा रहे हो वैकुंठ तो थोड़ा पूछ लो मैं कब आऊँगा, मैं इतना कर रहा हूँ, वेद का पाठ कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, यज्ञ कर रहा हूँ, मैं कब आऊँगा पूछ लो। तो नारद मुनि एक कॉबलर के पास जाते हैं और उसको पूछते हैं मैं भी जा रहा हूँ वैकुंठ, तुम्हारा भी कुछ मैसेज है क्या? बोलता है मेरा तो संभावना है ही नहीं वैकुंठ जाने का, फिर भी भगवान को पूछो कितने जन्मों के बाद मैं आऊँगा। तो मतलब ब्राह्मण को बहुत कॉन्फिडेंस था कि ये जन्म के बाद मैं जाने वाला हूँ, पर कॉबलर को लग रहा था थोड़ा समय लगेगा। तो नारद मुनि गए वैकुंठ, नारायण से मिले और बोले ये 2 लोग मिले थे नीचे, इन दोनों का ये प्रश्न है, आप थोड़ा बताएंगे क्या उनका फ्यूचर क्या है? तो भगवान बोलते हैं ये जो ब्राह्मण है उसके कई सारे जन्म लगेंगे मेरे पास आने के लिए, पर ये जो कॉबलर है तुरंत आएगा। तो नारद मुनि सोच रहे ऐसा कैसा, ये तो ब्राह्मण है, आपको वेद पढ़ता है, यज्ञ करता है, पर ये कॉबलर है, वेद वगैरह पढ़ता नहीं है, ज्ञानी नहीं है, संस्कृत नहीं आता, उसको तुरंत ले रहे हो। तो नारायण बोलते हैं तुमको प्रश्न का उत्तर मिलेगा, उन दोनों को जाके बताओ, जब आप दोनों से मिलोगे वो दोनों पूछेंगे नारायण क्या कर रहे थे भगवान, तो उनको बोलो मैं सुई के जो होल है, छेद है, उसमें हाथी को प्रवेश करा रहा था, बस इतना बोल दो तुमको समझ में आ जाएगा। तो नारद मुनि आते हैं, ब्राह्मण को मिलते हैं और ब्राह्मण को बोलते हैं सॉरी तुम्हारे लिए बैड न्यूज़ है,
तुम्हारा बहुत अपेक्षा था, पर तुमको बहुत जन्म रुकना पड़ेगा। ब्राह्मण बोलता है असंभव, हो ही नहीं सकता, निश्चित रूप से आप नारायण से मिले ही नहीं। आप नारायण से मिले हैं तो नारायण क्या कर रहे थे बताओ? तो नारायण मुनि बोलते हैं नारायण भगवान सुई का जो छेद है उसमें हाथी को डाल रहे थे। तो बोले कोई ऐसा कर सकता है क्या? आप ऐसे ही फेंक रहे हो, ये सब संभव नहीं है। तो नारद मुनि समझ में आता है इनको, वेद पढ़ रहा है पर विश्वास नहीं है, नो फेथ, फेथलेस। ये कॉबलर के पास जाता है और कॉबलर बहुत प्रसन्न होते हैं कि मेरा कुछ योग्यता ही नहीं है, फिर भी भगवान लेके जा रहे हैं, इतने नम्र हैं। और ये कॉबलर पूछ रहे हैं नारद मुनि को कि भगवान क्या कर रहे थे? तो नारद मुनि बताते हैं भगवान हाथी को डाल रहे थे सुई के छेद में से। तो ये कॉबलर उसको इतना विश्वास है, बोलता है भगवान के लिए कुछ भी भगवान कर सकते हैं, उनके लिए असंभव क्या है? देखिए मेरे भगवान कितने महान हैं, सुई के छेद में हाथी को डाल रहे हैं। और वो जो कॉबलर है एक वट वृक्ष नीचे, बैनियन ट्री के नीचे बैठा था। बोला ये देखिए ये भगवान की अद्भुत लीला है, एक छोटे से बीज से इतना बड़ा वृक्ष आता है जो अनेक सारे बीजों को उत्पन्न करता है। तो भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो इसलिए भक्तों को भगवान के लीला पे विश्वास है। भगवान ने गोवर्धन उठाया, भक्त का विश्वास है, पर अभक्त बोलेंगे ये सब संभव कैसा है? Such men with poor fund of knowledge do not know that the Lord is the Lord eternally and that one cannot become the Lord by meditation for millions of years or by mental speculation for billions of years. तो प्रभुपाद ने कृष्ण लीला में भी बताया था कि भगवान हमेशा भगवान ही है, वो कुछ भी कार्य कर सकते हैं। और हम जितना भी तपस्या कर ले, अरबों साल करबों साल, हम भगवान नहीं बनने वाले हैं। You can't change. The impersonal interpretation of the mundane wranglers is completely refuted in this verse because it is clearly stated here that the Supreme Lord has his qualities, form, pastimes, everything that a person has. जो मायावादी हैं, जिनको लगता है कि भगवान का कुछ रूप नहीं है, गुण नहीं है, क्लियरली ये वर्स रिफ्यूट करता है। वर्णन आता है, भगवान स्वयं बता रहे हैं मेरा जो गुण लीला कर्म इत्यादि मेरे भक्तों को समझ में आता है। मतलब भगवान का गुण रूप लीला है, जैसा हमारा गुण रूप लीला है, हमारे अलग अलग नाम हैं, हमारे रूप हैं, हमारे लीलाएं हैं, कार्य हैं, भगवान का नहीं होगा। हम बोलेंगे भगवान का कान नहीं है, आंख नहीं है, अपराध नहीं हुआ क्या? जिसने हमको कान दिया है, आंख दिया है, हाथ पैर दिए हैं, उनके नहीं रहेंगे? उनके तो अवश्य रहेंगे। हम इतने सारे कार्य करते हैं, हमारा पुस्तक लिखते हैं, बायोग्राफी, मैंने ये किया, भगवान के कुछ कार्य नहीं रहेंगे क्या? भगवान ऐसे ही एनर्जी शक्ति रहेंगे क्या? तो ये सब गलत धारणा है। ऑल दीज डिस्क्रिप्शंस ऑफ द ट्रांसेंडेंटल नेचर ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड आर फैक्चुअल रियलाइजेशंस बाय द डिवोटी ऑफ द लॉर्ड एंड बाय द कॉजलेस मर्सी ऑफ द लॉर्ड दे आर रिवील्ड टू द प्योर डिवोटी एंड नो वन एल्स। तो ये भगवान के जो अद्भुत लीलाएं हैं, गुण हैं, रूप है, जन्म है, ये सब सिर्फ भक्तों को समझ में आता है, अब भक्तों को नहीं। आर रिवील्ड ओनली टू हिज प्योर डिवोटीज एंड टू नो वन एल्स, और किसी को समझ में नहीं आएगा। टेक्स्ट 33, अगला जो श्लोक है, द नेक्स्ट 4 श्लोकास चतुर्श्लोकी भागवतम है। भागवतम का सबसे 4 प्रमुख श्लोक जो भगवान स्वयं ब्रह्मा जी को बताते हैं और उसका विस्तार करते हुए भागवतम